वो तो आपको सबको याद होगा ना, अभी अभी हमने एक व्लॉग डाला था, उसमें एक वीडियो दिखाई थी ना, आपको याद है ना, हमने टाइटल भी बताया था, जिस टाइटल का नाम था आप सबने मुझे स्ट्रोंग बनाया है। उसमें हमने भर भर के आप लोगों को सुनाया है और टाइटल पे भी डाला था थैंक यू लवर्स एंड हेटर्स, क्योंकि जो लवर्स हैं उनकी वजह से हम आगे बढ़ते चले गए। हमारी अम्मी ने कहा आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, तो आप लोग ने आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो हेटर्स हैं उन्होंने हमें ढीठ बना दिया, मजबूत बना दिया। तो क्या है ना फ्रेंड्स, उस टाइम तो फिर भी हमारे व्यूज आ रहे थे। क्या है ना, उस व्लॉग पर भी गिर तो तब भी गए थे, लेकिन उस व्लॉग पर भी 1.4 मिलियन थे। अभी तो 1 मिलियन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमने उस लहजे में ना बोलकर पर उस लहजे को इंक्लूड कर दिया वीडियो के फॉर्म में। है ना हम बहुत चालाक, वही सारी चीजें डिकोड करने आ गई है शबनम, उसकी बातों में मत आ जाना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो भैया मेरी बातों में तो आना ही आना है आपको, क्योंकि मैं डिकोड करूंगी चालू अप्पी का जो रिसेंट वाला व्लॉग था, उसमें जो बैठकर उसने ज्ञान बांटा है। तो शुरुआत होती है व्लॉग की, हानान इसको बेड बनाएगा, क्योंकि ये सोफा एल शेप का था और जो भाई ने जो सोफा रखा हुआ था वो नॉर्मल सोफा था, जिनको एक्चुअली सोफा कहते हैं। ये तो काउच टाइप का सोफा है। कहता है तू इसको बेड बनाएगा, तू इसको ये बनाएगा। और ये पड़ी पसरी रहती थी अपने मायके में, जिस घर को आज ये मायका कहती है वो तब भी मायका ही था, क्योंकि शादीशुदा थी। जब तक लड़की अनमैरिड होती है तब तक उसका मायका नहीं होता, वो उसका घर होता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसका वो मायका हो जाता है। तो चलो अप्पी की तो शादी हो गई थी, क्योंकि उसका तो पति वहां पे बैठकर चाय पी रहा है जमीन पर, और माँ बेटी भी चाय पी रही है जमीन पर बैठ के। और शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। और हमारी बेटी देखो हमें कितना प्यार करती है, हमें बिना खाना खिलाए दूसरी बार चाय पिला रही है। कहती है मुझे ना अम्मी की चाय का साथ चाहिए। मोहब्बत की बात कर रहे हो ना, और वो बीच में घुस रहा है, क्योंकि माँ बेटी को स्क्रिप्ट दी गई थी कि प्यार से शुरुआत करना, कि माँ बेटी में कितना प्यार है। तो ये मत समझो कि माँ का सोफा उठा के चुरा के ले गई। और फ्रेंड्स बेटी खाला नहीं थी ना, तो हमें ही चाय बनानी पड़ी। और उस टाइम तो पिज्जा जो ना स्कूल जानी थी, क्योंकि उसी साल तो वो हाई स्कूल कर रही थी, इसलिए तो स्कूल जाना जरूरी था। हाँ, माँ बेटे में मोहब्बत तो बहुत है, मोहब्बत में इसे बहुत सारी सुनाई बहुत है। पता है क्या लग रहा है कि चालू जो है यहाँ से अम्मी का अच्छा वाला सोफा उठा के ले गई। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे चालू को तो पता ही नहीं है, चैनल तो चालू का है, हर एक एक कमेंट उसको मिलता है, रिसीव होता है। भाई फनी जितना तुझे अब है ना पता चैनल के बारे में, जब तो तुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज ये लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्टिंग की जाती है। तो अम्मी की एक्टिंग यहाँ पे पकड़ी गई, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर नहीं है ना भाई। कहती है, वो बता रहा है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा सोफा उठा के ले गई यहाँ से, क्योंकि इन्होंने ये कहा था ना कि वो सोफा हम डेल्टा पहुंचा रहे हैं, और डेल्टा में भी देखने को नहीं मिला। और हम सब ने कॉल आउट किया, डेल्टा का नाम लिया ही क्यों, अगर उसमें कीड़े पड़ गए थे तो डेल्टा में क्यों ले गए। तो तुझे अपने कीड़े पालने हैं, खेती करनी है, कि कीड़ों की वहाँ डेल्टा घर में। ऑफ कोर्स वो तो अगर एक सोफे में लग रहे हैं तो वो कीड़े लग के किसी और कीड़े उसमें किसी और लकड़ी में भी लग जाएंगे। तो क्यों सत्यानाश कराने के लिए एक घर की बजाय दूसरे घर में ले गई उसे उठा के। फेंको भाई, खराब हो गया। तो कहते हैं कि वो अच्छा वाला सोफा उठा के ले गई और अपना पुराना वाला सोफा ला के यहाँ पे रख दिया है। कहते हैं अंदर की बात कौन बताएगा। अब जब ये लाइन आती है फनी की कि अंदर की बात कौन बताएगा, कि उस सोफे में कीड़े लग गए हैं। कीड़े वाली बात तो ऑफ कोर्स जब अम्मी कीड़ों का इलाज कर रही हैं तो उनको पता होना चाहिए ना कि कीड़े लग गए हैं। उस पर अम्मी ने ही करके ऐसे सरप्राइज शॉक्ड होके आंखें बड़ी करके हंसी है कि जैसे उनको वो मजाकिया बात लग रही है। पहली बार उन्होंने ये लाइन सुनी है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं उसको इसलिए वहां पर पहुंचा दिया। और ये बात अम्मी के लिए बहुत ही सरप्राइज ली थी कि अच्छा कीड़े पड़ गए थे हैं, और हंसी है, मतलब उनको लगा कि किसी ने कमेंट करा है। अरे भाई, अगर तुम्हारे घर में कोई चीज में कीड़े पड़े तो वो तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। उसका रिएक्शन क्या होता, हाँ सही कह रहा है, सही बात है, असली बात तो यही है, ये रिएक्शन होता है, ना कि इस तरीके का जबरदस्ती का हंस के सरप्राइज होने का रिएक्शन होता है। तो पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया भाई। अभी क्या है, लोगों ने ये भी लगाए थे, अज्यूम किया था कि भाई भाभी को नीचे दिखा रही है कि सस्ता वाला लाकर दे दिया, कि सेकंड हैंड लाकर दे दिया था। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो सेकंड हैंड लकड़ी पर नई फ्रेमिंग करा के या नई रैक्सिन कराकर भी सोफे बनाकर बेचे जाते हैं। और ये धांधलेबाजी चलती है बहुत सारी जगहों पर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोफा तो आपका नया दिखाई देता है, लेकिन लकड़ी अंदर से खराब होती चली जाती है, और फंगस लगना, कीड़े लगना, दीमक लगना, ये सारी शिकायतें आ जाती हैं। या
लटकना सोफों का। अभी क्योंकि तुमने मटेरियल ऊपर से तो नया लगा दिया, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, जिस वुडन पे आप वो बना रहे हो वो खराब है, तो फिर तो ऑफ कोर्स सोफा खराब होना ही है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में कीड़े लग रहे, तो तुम इतना सरप्राइज और शॉक्ड क्यों थे? लेकिन एक्चुअली ये तो सिर्फ एक बहाना था, इनको खरी खोटी सुनाना था। और पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में आपके साथ कुछ और चीज विजुअल के साथ शेयर करूंगी, यानी कि स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और दिखाऊंगी कि चालू अप्पी ने जो इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा है, खुद क्या क्या करती थी। तो वह बेसिकली इसलिए दिया गया है क्योंकि सोफे में कीड़े पड़ रहे थे, और ये आदमी इतना गंवार लग रहा है ना भाई साहब, शक्ल से गाल फूले हुए चढ़े हुए, ऐसे जैसे दोनों गालों में रसगुल्ले भर रखे हो इसमें, क्योंकि जब तक जिम जाने का तो कोई था ही नहीं। और अगर आपने देखा होगा थंबनेल पे, तो ऑफकोर्स वो थंबनेल पे मैंने फोटो लगा रखा था, तब अम्मी अब से कम थी, जितनी अब है ना इससे कम थी, और चालू अम्मी से बहुत कम थी। अब आज की डेट में अम्मी ने अपना वेट पुट ऑन कर लिया है और चालू ने उनकी बराबरी कर ली है। उस सोफे में थे बहुत सारे कीड़े, कहता है अंदर से निकल रहे थे, पता नहीं कहाँ से निकल रहे थे। कहता है दवाई भी डाली, सब कुछ किया, और अम्मी ने तो गरम गरम पानी से नहला भी दिया उनको, मतलब साफ भी करने की कोशिश की। अच्छा भाई, अम्मी ने गर्म पानी से साफ करने की कोशिश की, तो अम्मी को तो पता होना चाहिए था ना कि भाई उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। तो इतनी सी बात पर जब तूने कीड़े वाली लाइन बोली, तो अम्मी इतना सरप्राइज शॉक्ड हंस के क्यों दिखाया अम्मी ने? ऑफ कोर्स उनको हाँ में हाँ मिलाना चाहिए था। और सरप्राइजिंग वाली बात तो ये है भाई मेरे लिए और आप सबके लिए भी, कि चालू अप्पी ने उसका कंटेंट नहीं बनाया। भाई किचन में कीड़े हो जाते हैं तो उसका व्लॉग बन जाता है, किचन की सफाई होती है, उनके यूटेंसिल्स धुलते हैं तो उन पे व्लॉग बन जाता है। जो एडिटर का काम करने आया लड़का, वो उनमें बर्तन धोता हुआ नजर आता है, हर चीज पे कंटेंट बनने वाला। और चालू अप्पी ने एक व्लॉग का कंटेंट छोड़ दिया। जब अम्मी उसको धो रही थी और बता रही थी, तब नहीं बता सकते? अच्छी अच्छी चीजें तो ये दिखाते नहीं है कि भाई हम काम काज भी करते हैं, हमारे घर से जो जो आम घरों में होता है। तो जब ये सारे काम हो रहे थे तब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, हर चीज की तो दे देते हैं। फ्रेंड्स हमारा पानी ओवरफ्लो हो गया, देखो टंकी में। ये अब इन्होंने ये सारी चीजें रिसेंट दिखाई कि इनका जो पानी का टैंकर ऊपर रखा हुआ है, टैंकी जो बोलते हैं जिसको, उसमें से सारे में से पानी लीक होकर आ रहा है। कि अब फिर चाहे आपका वो एग्जॉस्ट फैन हो, फिर चाहे आपकी जो अलमीरा हो, उनमें सब में से पानी टपक टपक के पूरी स्लैब्स पे गिर रहा था। वो तो दिखा दिया, उसको तो कंटेंट बना दिया। लेकिन सोफे में कीड़े थे, उसका ये जो है टाइम टू टाइम बार बार इलाज कर रहे थे, वो इन्होंने एक बार भी ना जिक्र किया ना दिखाया। वाह चालू अप्पी, तुमने तो कंटेंट छोड़ दिया अपना। तो सिंपल सी एक बात बताओ, क्योंकि ये सच है ही नहीं, ये ताजी ताजी हरी हरी अभी अभी खेतों से उगाड़ी हुई झूठ है। क्योंकि ताजी ताजी कहानी बनाई गई है, तो उसका इसीलिए तो अम्मी को प्रिपेयर नहीं थी ना, स्क्रिप्ट अम्मी को सच्ची से रटाई नहीं गई थी। क्योंकि क्या है ना, अम्मी बेचारी अब उम्र हो गई है, तो वो क्या करती है, क्योंकि अगर वो सरप्राइज और शॉक्ड नहीं होती तो शायद पकड़े भी नहीं जाते, इनकी कहानी पे एक बार कोई यकीन भी हो जाता। क्योंकि जो वो इतने एफर्ट ले रही थी, तो उनको तो शामिल होना चाहिए था इस कन्वर्सेशन में कि हाँ ऐसा था, हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि ये कहानी ताजी बनाई गई है। तो इसमें कीड़े पड़ गए थे फ्रेंड। फिर चालू ने बोला अम्मी नया सोफा ले रहे थे, तो अम्मी ने मना कर दिया। वाह, अम्मी ने बेटे ने लेकर दिया तो अम्मी ने फटाफट से ले लिया, पूरा घर खरीद लिया, बल्कि सोफा तो छोड़ा, पूरा घर ही खरीद लिया। कि ठीक है, बेटे ने घर खरीद लिया, इंटीरियर करा दिया, सब कुछ करा कर दे दिया, नया सोफा डाल कर दे दिया, तब तो अम्मी ने मना नहीं करा कि बेटे नए की जरूरत नहीं है हमें, है। अभी चालू ने कहा कि नया सोफा मैं खरीद कर दे देती हूँ, तो अम्मी ने मना कर दिया। बस अम्मी को सिर्फ सूट चाहिए, सोफा नहीं चाहिए। तो तभी ये कहा कि ऊपर से लाकर डाल देते, क्योंकि वो चालू अप्पी के लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी के यहाँ पे काम शुरू हो चुका था, और ऑफ कोर्स उनको तो बदलना ही था, तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ पर लाकर डाल देते हैं उसको। अभी इस 1-1.25 साल में, 1.5 साल में तीसरा सोफा, चौथा सोफा है ये अम्मी के यहाँ। अभी सोचो, पहले वो भाई भाभी ने डाला, ठीक है, वो खराब हो गया, 3-4 महीने में ही खराब हो गया। उसके बाद चालू ने ये ब्लू कलर का लाकर डाला, फिर चालू ने इसका कलर चेंज कराया, इसके ऊपर रेक्सिन चेंज कराई, फिर उसके बाद फिर वो उठ के चला गया, एंड देन उसके बाद फिर भाभी जी ने अपना वाला डाल दिया यहाँ। कहते अम्मी ने मना कर दिया कि हम नया सोफा नहीं लेंगे, इसलिए चालू ने मजबूरी में लाकर यहाँ पर डाल दिया। अभी तुम ऐसे काम करोगे तो लोगों की नजरों में, लोगों के हत्थे तो भाई तुम चढ़ोगे ही। अभी जब जब तुम करोगे, जब जब तुम लोगों के हत्थे चढ़ोगे। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये जब लोग इनको वैसे भी नहीं बोलते थे, जब इनकी ज्यादा इतनी बातें सामने नहीं आती थी, जिन लोगों को तब ये गलत लगते थे तब भी बोलते थे, क्योंकि जब तो इनकी ट्रोलिंग भी नहीं होती थी, क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता था। कोई ऐसा पॉडकास्ट या कोई ऐसा चैनल नहीं था जो इनके लिए कोई भी गलत बात के लिए बोले या सही बात के लिए बोले। वो तो शुरुआत में जब ये कहते थे गेट लॉस्ट, उछल उछल के मैडम उछल उछल के आ रही थी, मुझे डिक्की में भी सोना पड़ा, तो इतना उछली कि भाई साहब वो अब तोड़ दिया उछल उछल के सब कुछ, उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब तो व्यूज के इतने रिकॉर्ड टूटे पड़े हैं कि अब नहीं बन सकते भाई। फिर अम्मी को कट लग कर समझाया गया कि अम्मी हमने ये स्टोरी बनाई है, तो फिर अम्मी कहती नहीं नहीं उसमें सचमुच में कीड़े लग रहे थे। तो अम्मी ये लाइन आपकी फर्स्ट लाइन में क्यों नहीं आई?
तभी बोलना चाहिए था ना कि हाँ बेटा हमने बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ और तब उसमें कीड़े लगे हुए थे और हम तो पानी या जो कुछ डालते थे। चालू सारे दिन तो यहीं पड़ी पसरी रहती थी सारा दिन। ये छठा सातवां महीना लग गया है इसको प्रेगनेंसी में। ये यहाँ से जब भागी है जब इसको भाई ने यहाँ से खदेड़ा है, क्योंकि इसने पिज्जा की पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया और अब नान की पढ़ाई का सत्यानाश होने वाला था। और उसके यहाँ रहने की वजह से भाई भाभी को अपनी माँ से कंटेंट नहीं मिलता था, ये भी एक रीजन था भाई। तो इसलिए इसको खदेड़ कर भगाया गया। उससे पहले तो ये शादी के बाद अपने पति को लेकर ससुराल में ही रह रही थी और आज भी ससुराल ही कहेंगे उसको, अगर सारा दिन इसका मायका वहां पर ही पड़ा रहता है तो। अम्मी नहीं नहीं, मैंने तो देखो अच्छा काम करने की कोशिश की, उन लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कह दिया। और अम्मी कीड़े वाली बात कोई शर्म की बात नहीं थी, शर्म की बात नहीं थी तो तुमने दिखाया क्यों नहीं? तुम दिखाओ ना, तुमने ये कई बार दिखाया है कि तुम्हारी किचन में कीड़े हो रहे हैं, तो वो तो शर्म की बात नहीं थी। और अगर सोफे पे हो गए तो सोफा तो तुमने नहीं बनाया है। और दूसरी बात, चलो किचन में अगर कीड़े हो जाते तो एक बार को तुम्हारी गलती होती है, क्योंकि हम अगर वहां पर गंदगी छोड़ेंगे तो कीड़े होंगे। सोफे में कीड़े लग गए तो लकड़ी में, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुमने फिर भी नहीं दिखाया, एक बार सिंगल टाइम जिक्र भी नहीं करा, बस सोफा गायब कर दिया और फिर कहानी बना दी। तो फिर तो लोग कहेंगे ही, लोग क्या बेवकूफ हैं क्या? जो रोटी आप खाते हो ना वही ऑडियंस भी खाती। कहती है इतने साल इतने लोग रहे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हुआ। और लेकिन इतने जो ना वो लकड़ी में ही कुछ प्रॉब्लम थी। अभी मुझे एक बात बताओ, सोफा था तो कहाँ से लकड़ी में सड़न हो रही थी? सोफे के अंदर की तरफ तुमने झांक कर क्या देखा? कह रही है ऐसे दिख रहा था। दिख रहे थे क्या? लटक लटक के नीचे जमीन पर रेंग रहे थे क्या? ऐसे कीड़े थे? बताया क्यों नहीं? दिखाया क्यों नहीं? और ऐसे अगर ऐसी बात थी तो उसका ट्रीटमेंट कराते, या फिर सोफे वाले के ऊपर वहां पटक के वापस फेंक कराते कि तुमने क्या दिया। 4-6 महीने में कोई चीज खराब हो जाती है और अगर उसी लकड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं तो आपको पूरा राइट बनता है जहां से सोफे लिए गए उनको एटलीस्ट एक बार कंप्लेन तो करो। क्या फ्री फंड के आ गए थे क्या? कह रही कई दिन से अम्मी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, कीड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। अम्मी का ये हुनर कब से आ गया भाई? सारा दिन ये औरत, तब ये बिल्कुल पर डे व्लॉग डालती थी। पर डे मतलब शूट करती थी, ऑल्टरनेट डे पर इसका व्लॉग आता था, 2-2 दिन का 2-2 दिन का कंटेंट। एक सिंगल टाइम हमें इसके बारे में ना जिक्र सुनने को मिला और ना ये जो कह रहे हैं ना कि हमने उसको उपचार करने की कोशिश करी, ना वो देखने को मिला। ताजी ताजी कहानी बनाई गई है झूठी। कहते हैं ना हथेली पर सरसों जमाना, वही कोशिश की है दोनों मियाँ बीवी ने। गर्म पानी से नहला भी दिया सोफा 3 बार 4 बार। अच्छा भाई 3-4 बार सोफे को नहलाया था और दिखाया एक बार भी नहीं था। 3-4 बार नहला दिया भाई इन्होंने। कहती है जैसे घुन लग जाता है, नीचे कचरा घुर घुर के गिरता रहता है। तुम पहले डिसाइड कर लो कि घुन लग के कचरा जैसे गिरता रहता है वैसा गिरा था, या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि उसमें कीड़े पड़े थे, कीड़े टपक रहे थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी पहले डिसाइड तो कर लेते बैठ कर के बोलना क्या है, जिससे कि लोगों को ट्रस्ट हो। इसलिए तो लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ। उस वाले व्लॉग पर भर भर के लोगों ने कमेंट करे और आपको मैं बताऊं ना, मतलब 7,986 कमेंट हैं उस वाले व्लॉग पर। भले ही व्यूज बहुत ज्यादा नहीं आए होंगे, 1.4 ही थे, पर कमेंट की भरमार इतनी थी कि इतना क्रिटिसाइज लोगों ने इस वाले व्लॉग के बाद भी इसको किया है कि 7,986 कमेंट है, क्योंकि लोगों को इनका झूठ हजम ही नहीं हुआ। कहती अम्मी का भी रहता है, आए हैं जितने दिन और हो सके चला ले। अरे जब कीड़े पड़ गए थे तो क्या चलाने की जरूरत थी भाई? इनको दर्द नहीं हुआ कि मेरे बेटे की मेहनत की कमाई का पैसे से अगर कोई चीज बर्बाद हो रही है तो बेटा एक बार शिकायत करो वहां पे। बेटे को बहू को बुलाकर दिखाया, बेटे बहू ने बोला, बेटा बहू की जब गाड़ी बुकिंग कर दी थी और वो देने में डिले कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो बेटे बहू ने शोरूम वालों को बैश कर दिया था, लिटरली उनको बदनाम करके रख दिया था। वही बेटा बहू अपनी मेहनत के लाए हुए सोफे अगर खराब हो रहे थे, 4 महीने में खराब हो गए, वो एक बार भी कुछ एफर्ट नहीं लेते। तो ऐसे कौन सा डर रहे थे फ्री में मिले थे? ये चुरा कर लेकर आए थे जो डर रहे थे उनसे शिकायत करने के लिए। कहती फिर अम्मी ने सोचा था और चला ले, लेकिन वो कीड़े वाली चीज तो नहीं रख सकते थे ना। मतलब ये कहने के चाह रहे हैं कि घुन भी लग गया था उसमें से, कूड़ा सा भी झड़ता रहता था उसमें से, और कीड़े भी पड़ गए थे। ओ माय गॉड, इतना खराब और घटिया सामान ला कर दिया बहू बेटे ने। एक बार बता दिया कि उसमें कीड़े लग गए थे, उसको इतना डिटेल में और बार बार स्विच कर करके कि कीड़े लग गए थे, घुन लग गए थे, कूड़ा झड़ रहा था। इतनी साफ सफाई करने की जरूरत क्या है? इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है भाई? डिटेल क्यों दे रहे हो इतना? या तो कीड़ा लग गई थी, या तो फंगस लग गई थी, या तो फंगस लगती, या तो कीड़े लगते। और जो बात फनी ने बोली वही बात खुद दोहरा के बोलती। फिर हमने सोचा आपको नहीं दिला दे, अम्मी ने मना कर दिया। ये कहावत है ना, अच्छा काम करने के बाद। अरे उसको ये नहीं कहते फनी, तुझे तो कहावत भी नहीं आती भाई, तू कभी स्कूल गया है क्या? उसको कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, ये है कहावत। अब आए मुद्दे पर।
अम्मी को तो दे देते हैं ये स्क्रिप्ट। अभी बेचारी बूढ़ी है, अम्मी की तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको कुछ स्क्रिप्ट समझ में आती है, जो उनको लगता है कि मैं बोल सकती हूँ 5 बातें, वो बोल देती हैं, और जो नहीं आती उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत बात बोल के चुप रह जाती हैं। अभी रिसेंट नाखून वाली बात पे जो स्क्रिप्ट दी थी अम्मी ने, इस्लाम के नाम पर कितनी सारी बातें बोली। हमने तो ये नहीं करने दिया, हमने अपने बच्चों को कभी ये नहीं करने दिया, हम तो इसको रोकते थे, हम तो उसको रोकते थे। अभी ये अम्मी के सामने बैठकर दोनों हाथों के नेल्स इतने बड़े बड़े कर रखे थे, तो जितने पिज़्ज़ा ने कर रखे थे ना, उससे ज़्यादा बड़े नाखून है, और उन्हीं नाखूनों में उसी हाथ में पकड़ के बिस्किट चाय में डुबो के खा रही। तब अम्मी को नहीं दिखाई दे रहा था, या अम्मी को दिखना कम हो गया, हमने तो नहीं देखा अम्मी को कभी भी चश्मा लगाते हुए जो अम्मी को दिखना कम हो गया है। या ये बता लो भाई कि 1 साल पहले हराम नहीं था, 1 साल के बाद हराम हो गया है नाखून बढ़ाना, या यूं कह लो कि ये पहले 1 साल पहले मुसलमान नहीं थे, अभी 1 साल पहले ही मुसलमान बने हैं, जो इनको हराम और हलाल का पता चल गया। पॉडकास्ट में बने रहिएगा, क्योंकि पहले ये वाला डिटेल में पूरा कर दूं, उसके बाद लास्ट में आपके साथ चीजें शेयर करूंगी, और आप देखिएगा। अम्मी मुझे तो उल्टा सीधा बुरा बोलते ही रहते हैं, आपको पता है, मैं आके बताती भी हूँ हंस के, अम्मी ऐसे बोल रहे थे, अम्मी वैसे बोल रहे थे। अरे कमेंट क्या बोलते हैं, तो तुझे इतने कमेंट, भाई अब एक बात बताओ, 7,000 कमेंट है, 7,986, आप 8,000 मान लो, 8,000 कमेंट में ये पढ़कर बताती होगी अपनी मम्मी को, यह सुनी सुनाई बातों को बताती है, यानी कि सबके पॉडकास्ट सुनती है बैठ के, क्योंकि सुनना तो वही होता है ना जब कोई बोलता है। अम्मी तो मैं ये कहती हूँ कि मैं आपको बताती थी ना, मैं डर जाती हूँ, कट, मैं घबरा जाती हूँ, कट, मैं जल्दी परेशान हो जाती हूँ, कट। अरे कितने कट लगाएगी कट्टू, जल्दी घबरा जाती हूँ, आप लोग मुझे जानते, तो ये पट्टी क्यों पढ़ा रही है अपनी माँ को? तेरी माँ को तो बचपन से पता होना चाहिए। भाई मुझे पता है, मेरी माँ को मेरे बारे में पता था, मेरी क्या बातें हैं, क्या चीज है, कितना है, मैं कितनी मजबूत हूँ। अब मुझे पता है मेरी बेटी कितनी मजबूत है, आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि आपके बच्चे कितने मजबूत हैं। तो ये बात माँ को बताने की जरूरत है क्या? तू तो पट्टी सी पढ़ा रही है उनको, मुझे ना, लेकिन फिर भी अम्मी मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं हो सकता। ये बात भाई इसने करेक्ट बोली। अगर आप सबको याद होगा, मुझे आप रेगुलर सुनते होंगे, तो मैंने बोला था ना कि ये देखो डिलीवरी के टाइम पे भाई साहब नाक में दम कर देगी, पर नहीं भाई नहीं, बड़ी ढीठ हो रही है ये, इसने रत्ती भर परवाह नहीं करी, इसको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि इतना ओवर द टॉप कर देगी कि जो इतने से हाथ के कटने में, सुई बराबर के चुभने में इतनी हो हल्ला मचाती थी, सोचो जरा अगर डिलीवरी होगी तो ये क्या हाल मचाएगी। ये चुपचाप ओटी में चली गई, बिना डरे घबराए, बिना एंजाइटी हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के, और बाद में भी कोई नौटंकी नहीं करी इसने। अभी सोचो, वो सी सेक्शन कोई छोटा माइनर ऑपरेशन तो नहीं होता है, सी सेक्शन होता है भाई, एक डिलीवरी वाला ऑपरेशन होता है। उसमें अगर ये चुपचाप ऐसे हो गई स्ट्रॉन्ग बन के निकल के, कि भाई फिर और क्या समझोगे कि इससे ज्यादा कौन ढीठ होगा। तो ये सिर्फ नौटंकी है। मैं डर जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, ये पहले भी ढीठ थी और ये आज भी ढीठ कहती है। मुझे ज्यादा कुछ लोग, मुझे ज्यादा, इतना ज्यादा, और फिर अगला कट लगता है, फिर कहती है कुछ लोग इतना बुरा लिखते हैं। पहले तो तुझे कुछ लोग लिखते थे ना, अब जरा अपना कमेंट बॉक्स उठा के देख, क्या जरूरत है देखने की, पढ़ा होगा जाके देख ले। अब तुझे 99% लोग बुरा ही लिखते हैं, तुझे बुरा लगता है लेकिन एक्चुअली उनको सही लगता है, क्योंकि तेरे को उसमें ब्लॉग में जो पार्ट उनको गलत लगता है, जो तेरे झूठ पकड़ लेते हैं, जो तेरी सच्चाई उनके सामने आ जाती है, तो उसको भी ना बोले। तो भाई एक काम कर, तू अपना प्राइवेट वाला ये बना, मतलब अपना ब्लॉग बना, और उसके अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज, है, फिर वहां देखेंगे लोग तेरे को। या फिर एक काम कर, वीडियो को अनलिस्टेड करके ना अपना एक प्राइवेट सा ग्रुप बना ले, उसमें शेयर कर दे, फिर माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह वाले जो है वो तो तुझे कमेंट करेंगे, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह वाले तुझे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन तक तेरी वीडियो जाएगी ही नहीं। लेकिन हेटर्स की वजह से तो तुझे ब्लॉग पे व्यूज मिलते हैं, तो तू क्यों करेगी अनलिस्टेड उसको? और कोई लड़की हो ना तो कैमरा उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं डर के चुपचाप बैठ जाऊंगी या मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी। और फिर फनी ने शुरू कर दी भाई साहब चापलूसी करना, जिन चीजों को मुझे लगता है कि चालू को ये करना पड़ता है, चालू को वो करना पड़ता है, लग रहे भाई लगा रहे, तूने ये सब कर करके ही तो लल्लू चपक करके आज अपना फायदा कर लिया। सही कहा है किसी ने, अगर आज की डेट में कोई सबसे ज्यादा फायदेमंद कोई अगर है ना, वो ये आदमी है। भाई परेशान, भाभी परेशान, चालू परेशान क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे, और जिसको फ्री फंड की अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उसको यहाँ रहना है, तो उसको रहने की कीमत चाहिए ही चाहिए, तो वो मिल रही है उसको, तो सबसे ज्यादा फायदे में, बिना लोड लिए, बिना मेहनत के, अगर अपनी सारी ख्वाहिशें कोई पूरी करा रहा है, मन मर्जी की जिंदगी अगर कोई जी रहा है, तो वो ये इंसान है। कहते वो बोलते हैं जितना बुरा लिखने वाले हैं उससे कई गुना अच्छा लिखने वाले भी हैं, तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? किसी ने कमेंट में भी लिखा, अगर तुझे इतना फर्क नहीं पड़ता
तो फिर इतनी सफाई दे ही क्यों रही है भाई? तूने 8-9 मिनट का व्लॉग छापा इतनी देर में, सफाई देते देते अरे एक लाइन बोलती सोफे में कीड़े पड़ गए थे, हमने वो रिप्लेस कर दिया, अपना पुराना सोफा रख दिया, बात खत्म। खींच क्यों रही है उसको? क्योंकि तुझे बुरा लगा, उस टाइम भी तूने हद पार कर रखी थी और अब फिर तूने हद पार कर रखी। इसको सजेशन दिए जा रहे हैं कि तुम अपने ससुराल चले जाओ, इसको सजेशन दिए जा रहे हैं, मतलब जो इनकी जो मैनेजर वगैरह होते हैं कि तुम्हें जो है अब ऐसा कंटेंट लाओ, घरेलू कंटेंट बनाओ, पुराने वाले कंटेंट से रिलेवेंट काम करने की कोशिश करो। तो ससुराल वाले को लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को ये बड़ी है कि भाई तुम यहाँ रहती हो तो तुम ससुराल वालों को बुला लो, थोड़ा सा उससे माहौल चेंज होगा। तो ये सारी प्लानिंग चल रही है कि भाई ठीक है, या तो हम तो जा नहीं सकते, अभी ये तो जा नहीं सकती, तो उनको ही बुला लिया जाए। कहते हैं जब बाहर निकलते तो देखो लोग कितना प्यार करते हैं, हाथों हाथ लेना, अरे चवा जा रही है, अरे चवा। अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना अच्छा लगता है अम्मी। हम ये सोचते हैं अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दिलाई है कि जब हम जाते हैं तो लोग गाड़ी रोक रोक के पूछते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं हमसे। उसी का ही तो तूने नाजायज फायदा उठाया है, क्योंकि इतनी अच्छी जो ना कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती, तो तू भी उसी में से एक है। और हम ना इसीलिए अम्मी डर कर नहीं बैठते। मैं ऐसे सुननी है, ओहो अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है, मतलब एक सिंगल डायलॉग नहीं दिया अम्मी को कि अम्मी के सामने ये पहली बार हो रहा है। कहती है हम इसलिए नहीं डर कर बैठते क्योंकि जो बुरा लिखते हैं ना वो यही चाहते हैं कि ये डर कर बैठ जाए। डरी तो तू अपने भाई भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रचाने से भी नहीं, उनकी शिकायत लगाने से भी नहीं, उनकी बातें बाहर निकालने से भी नहीं, उनके घर के राज बताने से भी नहीं। बाकी चीजों में तू कैसे डर जाएगी भाई? ये डर कर बैठ जाएगी, वीडियो बनाना बंद कर देगी। और सचमुच में आप मुझे टेंशन में डाल रहे हो। तू दूसरों को टेंशन देने वाली, दूसरों की जिंदगी हराम करने वाली, दूसरों के रिश्ते खराब करने वाली, रिश्तों में दरार डालने वाली, तू भला किसी चीज से क्यों डरेगी? जिसने भी व्लॉग चैनल बनाया वो इसकी फेवरेट लिस्ट से आउट गया, वो रिश्तेदारी की लिस्ट से ही आउट चला गया भाई। देख लो अभी कोई भी हो, अभी रिसेंट आपको पता चला होगा, एक सिंगल टाइम भी ये लोग जिक्र करने वाले नहीं है। इरफान का नाम आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार सुना होगा फनी के मुंह से। चालू तो खैर ज्यादा नहीं लेती, लेकिन फनी के मुंह से तो बहुत ही बार सुना होगा। पहले जब भी गांव जाते थे ये हमेशा उसके साथ घूमते फिरते, सब कुछ करना था शुरू से। और इवन मैंने तो शादी से पहले भी जब इसकी शादी उसमें बर्थडे में वो आया था तब भी वहां पर सारी जिम्मेदारियां कराने में भी मैंने इरफान हमेशा देखा है। आज की डेट में वो रेस्टोरेंट का काम छोड़ कर चला गया अपना घर, रातों रात अपनी गृहस्थी को समेट कर चला गया। देखने वाली बात यह है कि ये जिक्र करते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एम्प्लॉय नहीं था, वो इसका बचपन का दोस्त भी था। वो औरत इसके घर आई रहने के लिए और 3-4 दिन लगातार रही, जब तक उसकी सास भी रही थी, यानी कि इरफान की माँ भी थी, इसकी सास भी आई हुई थी। जब इसको बेबी हुआ था इसने एक बार उसको इंट्रोड्यूस कराना भी बेहतर नहीं समझा। ऐसी औरत है ये। किसी ने व्लॉग चैनल बना लिया तो वो इसका दुश्मन बन गया। ये नहीं सोचती है कि यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ इसके इब्बू पापा का है। किसी ने इसकी वीडियो डाल दी मैं उसको स्ट्राइक दे दूंगी, किसी ने इसकी क्लिपिंग यूज कर दी मैं उसका चैनल उड़ा दूंगी। और तो और अपने भाई भाभी के नाम से भी ये औरत अकेले धमकी देती है। भाई भाभी को हो सकता है पता भी ना हो कि ये हमारे नाम की धमकी देती है लोगों को। अम्मी मेरे पहनावे पे, मेरे रहन सहन पे, सब पर इतने सारी बातें करते हैं। मेरी फैमिली को लेकर तुम इससे ऐसे कर रही हो, तुम मुझसे ऐसे कर रही हो। मतलब मेरी सारी फैमिली है, चाहे अम्मी हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे नान हो, चाहे ये भाई भाभी हो, चाहे ये हो, हमारे में बहुत प्यार। अब अम्मी का शुरू हो गया भाई, हमारे देखो बहुत प्यार है। फनी ससुराल वाले सब, उन्हें सबको पता है हम सब एक फैमिली हैं। एक फैमिली है लेकिन घर में कूंडे तीनों घर के अलग अलग हुए हैं। एक फैमिली है भाई साहब। बहू सास एक साथ कर सकती थी, लेकिन नहीं, बहू के घर में अलग कूंडे होंगे, सास के घर में। अभी तो देखने वाली बात यह है कि अभी ये जो ईद आने वाली है उसमें अम्मी के घर अलग ईद का खाना बने, यानी कि जो शीर खुरमावा बनता है, और भाभी के घर अलग बनेगा, या फिर वापस से भाभी के घर ये सारी नौटंकी होने वाली है। और अगर उस ईद पर होने वाली थी तो ये कूंडे वाली क्या नौटंकी थी जो भाभी जी ने अलग करा और अम्मी जी ने अलग करा और चालू जी ने अलग करा। कहती है इनके ऐसे रिश्ते हैं, लेकिन वो बीच में वो करने के लिए, समझ गई हो, ये कहने की कोशिश कर रही है कि बीच में बाकी के लोग जो कमेंट करते हैं या जो पॉडकास्ट बनाते हैं वो इनके रिश्तों में दरार ला रहे हैं। अरे रिश्तों में दरार तो तुमने खुद ही कर रखी है, कौन तुम्हारे रिश्तों में दरार लेकर आएगा? जो तुम दिखा रहे हो उसके बिहाफ पर लोग देखते हैं, जज करते हैं और कमेंट करते हैं। तुम इससे ऐसा करती हो, तुम उससे ऐसा करती हो, तुम उससे ऐसे जलती हो, ओहो सारी बातें पहुंचती है। जैसे कि कहते हैं ना भाभी से जेलस है। ये लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं मुझे। छी 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 छी, कितने बड़े बड़े नेल्स और उसमें गंदगी भरी हुई है, और वो भी दोनों हाथों के। बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं इसके हाथ। वो इसलिए करते हैं कि शायद मैं टूट जाऊं, डर कर बैठ जाऊं, वीडियो बनाना बंद कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं बैठूंगी। मुझे तो लाखों करोड़ों रुपए हर महीने चाहिए। तुम करते रहो जो करना है, मुझे मेरे पति ने ढीठ बना दिया है। कहती है जिस दिन अल्लाह को बंद कराना होगा ना तो वो ऐसे ही करा देगा। तो ठीक है,
अल्लाह ने बंद करा दिया, तेरे व्यूज तो कम हो गए, अल्लाह नहीं कराए हैं वो। तो अभी किसी और को दोष मत देना, ना ना जो कमेंट करते हैं उनको दोष मत देना, जो वीडियो बनाते हैं, जो पॉडकास्ट बनाते हैं उनको भी दोष मत देना। अभी देखो भाई, अगर अब इसने लोगों को दोष दिया तो इसकी गलती होगी, क्योंकि इसी ने कहा है कि जब अल्लाह की मर्जी होगी तब होगा। अल्लाह की मर्जी है तो इसके व्यूज कम हो गए, और अल्लाह की मर्जी होगी अभी आगे भी, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज आएगी नहीं तो अल्लाह सजा के तौर पे पूरे उसके व्यूज खत्म कर देगा। यह समझ में नहीं आता कि किसी लड़की के पीछे हैं। ओ हेलो हेलो हेलो, लड़की नहीं है, आज ये 36 साल की है तो फिर वो 34 साल की थी। 34 साल की कौन लड़की होती है? हाँ, शादी नहीं होती तो एक बार को कंसिडर किया जा सकता था, बट शादी हो गई है तो ना 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 ना, फनी गलत बात है। नहीं, वो औरत थी। बोलो, एक औरत के पीछे क्यों पड़ जाते हो? सबसे गलतियां होती हैं, सबको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। कहती है अपना सोफा महंगा वाला जानबूझकर उधर ले गई और अपना वाला सस्ता वाला यहाँ लाके डाल दिया। तो फिर भी वो हमारे किसी यूज का नहीं है, वो भारी रखा रहेगा। तो बेवकूफ हो तुम दोनों मियाँ बीवी, जो तुम उठा के यहाँ से कीड़े वाला सोफा अपने डेल्टा वाले घर में ले गए। मतलब एक बिल्डिंग में तो कीड़े पड़ ही रहते, दूसरी बिल्डिंग में और जाके कीड़े फैला दो। तुम तो गंदगी मचाने वाले लोग हो। नहीं 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 नहीं, पहले अम्मी ने कहा उससे अच्छा, फिर उन्हें याद आ गया कि नहीं भाई देखता है व्लॉग, फिर कहती है नहीं वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा सोफा है, ये भी उससे अच्छा है, सब अच्छे हैं। कहती है लेकिन मजबूरी थी, क्या करें बेटा। अम्मी, जो डेकोरेशन होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तब भाई भाभी ने बहुत अच्छा कराया था, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कराया, अभी क्या करें उसमें कीड़े पड़ गए तो भाई भाभी को बोलना चाहिए था ये क्या है, और उनको उनसे कंप्लेन करना चाहिए था वो क्या है। अम्मी, हमें दोनों को ना मिलाते हैं कि मैडम ने अच्छा करा तो चालू ने ऐसे किया, तो चालू ने ऐसे किया तो मैडम ने ऐसा करा। हमें लड़ाई कराना चाहते हैं, हमें तो बहुत प्यार है ननद भाभी ने। दिखता है ननद भाभी में कितना प्यार है ना, मैं तो आज भी दिखता है, पहले भी दिखता था, और शादी की तुरंत बाद तो बहुत जल्दी से दिखा था। जब तुम भर भर का जो ना कोलैब कर रही थी, दुल्हन बन रही थी, मैं फिर से फनी की दुल्हन बन गई। 5-6 बार दुल्हन बनी है भाई ये फनी की। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने आके बोला सबसे पहले कि अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो फिर क्या कहेंगे बता? नया ला के देंगे कि नहीं तू अपना सोफा ऊपर लेके जा, हम अम्मी को नया खरीद कर देंगे। इतना दूध का दूल्हा तो भाई कोई नहीं है। कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा ना, कोई चीज खराब हो रही है तो। अभी जितने बड़े इसके नाखून दिखाई दे रहे हैं ना भाई साहब, ये कम से कम 3 महीने में बढ़ाए होंगे इसने, इतने बड़े बड़े नाखून। आप ये समझ लो पिज्जा के जो नाखून इसने काटे हैं ना, उसके जस्ट डबल नाखून है इसके, और वो भी दोनों हाथों की। तुम्हें हिम्मत हम देते हैं बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम हमारी बेटी, हम तुम्हें हिम्मत देते। हम मम्मी से ज्यादा कौन हिम्मत देगा? अम्मी, और वो सब बोलते हैं तो हम नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, हम तो आपको सबको आकर बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, कि अम्मी आज इस चीज में बोल रहे हैं, आज इस चीज में बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा भी बताते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं तो कैसे मिलते हैं, बहुत प्यार मिलता है बेटा। जब बाहर जाते हैं लोग भाग भाग के इधर भागते हैं उधर भागते हैं, अब नहीं भागते अम्मी जी, तब भागते थे। जब पता चलता है जब बाहर कितने लोग भागे दौड़े आते हैं, लेकिन अम्मी जी हमें भी पता चला था आदमियों के समंदर में आपकी बेटी कैसे वहां पर तैर रही थी अकेले। वहां औरतें नहीं थी, सिर्फ आदमी थे। औरतें तो डर के पीछे खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनको पता है वे औरतें हैं, आदमियों के बीच में कैसे जाएंगी। और आजकल तो वही प्यार के बदले पैसे भी लिए जाते हैं। कहती हैं इस चीज का तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, और शुक्रिया भी अदा हो जाता है और पैसा भी मिल जाता है, फिर क्या चाहिए। अम्मी, लोग अपनी गाड़ी रोक कर उतर रहे हैं तो हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और आजकल क्या करती हो? पैसा लेते हो, सामान लेते हो फ्री फंड में। छोटे छोटे से जो लोग हैं उनसे बदले में सामान लिया जाता है, और फिर बेकदरी से उनको ढंग तरीके से प्रमोशन भी नहीं किया जाता। एक टाइम था ये एफर्ट लेती थी, छोटे से छोटे बिजनेस वाले को भी अच्छे से तवज्जो देती थी, क्योंकि जब शुरू के दिन थे। अगर आप लोग हमसे बाहर रुक के फोटो खिंचाते हो तो हमें हाई भी करते हो ना रुका के, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की डेट में ना चलो वो बात थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब जो जहाँ मीटअप होता है ना, मीटअप के अलावा भी फिर एक अलग कमरे में बुलाकर दो लोगों को बुलाकर सेल्फीज दी जाती हैं। तो वहीं से ही किसी ने ये भी बाहर निकाली है कि वो सेल्फी जो थी वो पेड थी। कहती है कुछ तो हमने अच्छा किया होगा किसी की लाइफ में, कभी तो स्माइल दी थी, स्माइल भी दी थी और बहुत सारों को स्ट्राइक भी दी थी। कहती मैं नहीं कहती हूँ कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कि मैं डिजाइन करती हूँ, मैं एक आम लड़की हूँ। नहीं 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 नहीं, लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो, जो लाइफ में हर चीज ट्राई करना चाहती है। अगर ये सेम बात लहर बोले, ये सेम बात ज़ारा बोले, ये सेम बात आपकी जो है पिज़्ज़ा बोले, तो समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि वो लड़कियां हैं, इनकी उम्र है, इस उम्र में ऐसा बोलते हैं। तुम 34 साल की एज में बैठ कर ये ज्ञान भाषणबाजी कर रही हो, अपने आप को लड़की बताते हुए, छुई मुई बताकर ये सब कुछ कर रही हो।
अम्मी का सहारा लेके ना 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 अच्छा नहीं लग रहा। कभी अच्छा कर लेती है वो लड़की, कभी गलत कर लेती है, नहीं अच्छा लग रहा तो कभी बुरा भी बोल देते हैं। तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जब लोगों ने हकीकत बोला तो? एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना चालू अप्पी को। लेकिन इल्जाम लगाना चालाकी का ये तो ज्यादा हो गया अम्मी। मतलब सोफा ले गई, सोफा क्या करेगी बेटा ले जाके? है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा नहीं है, मुझे जो चाहिए होगा मैं भाभी से मांग लूंगी। वो जमाने थे जब भाभी से मांगने की तुम हकदार हुआ करती थी। आज के जमाने में तुमने भाभी को किनारे लगा दिया है, तो भाभी ने तुम सबको किनारे लगा दिया है। और मुझे चाहिए होगा तो मैं भाई से मुंह से मांग लूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्यों समझते हो? मैं तो खुद इतने काबिल हूँ कि मैं खुद से बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। देखो मैंने भाई से ज्यादा बड़ा मकान बनाया, ज्यादा अच्छा हाई फाई बनाया। वो अलग बात है कि मैं तो हुई ढाक के 3 बात, उसको भी सड़ा रखा है। हाँ लेकिन मैंने भाई से प्रॉपर्टी ज्यादा बनाई है। जैसे कि रिसेंट अभी मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, और ये बात तो पहले ही पता चल गई थी। गुड न्यूज गुड न्यूज, उसको भी मैंने जानबूझकर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सेट किया है कि तुम मुझे ट्रोल करो, मैं अगली प्रॉपर्टी ले लूंगी। यानी कि मेरी लाइफ में खुशी आ जाएगी, खुशखबरी आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि खुशखबरी सिर्फ बेबी आने की और प्रेग्नेंट होने की होती है। खुशखबरी तो प्रॉपर्टी लेने की भी होती है, गाड़ी लेने की भी होती है, दुकान लेने की भी होती है, और हाँ ससुराल में प्लॉट लेने की भी होती है। तो इस बार हमने फिर से एक फ्लैट ले लिया है, और जिसको हम बहुत जल्दी तोड़ फोड़ के अपने फ्लैट में मर्ज करने वाले हैं। फ्रेंड्स हमारा हेतु हुआ है ना जब से हमें घर छोटा पड़ने लगा है, और हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है हमारा है तुम्हारा है, तुम्हारा है हमारा है। नहीं अम्मी, तुम्हारा हमारा नहीं, हमारा ही हमारा है बस। अल्लाह की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर तुम दोनों माँ बेटी क्यों बाहर बताती थी अपनी बहू की बातें? तभी तो वो बाहर निकली हैं। अभी देखो बहू ने तो बताया नहीं है वो सारी बातें। अभी तुम दोनों माँ बेटी नहीं तो बाहर निकाली होगी, तभी तो वो मुदाह में पहुंच गई हैं सारी बातें। अभी क्या है भाई भाभी तो अपने प्राइवेट बातें जो है नहीं बताएंगे खाला को अम्मा को। अम्मा को खाला को किसने बताया जो अम्मा ने ढिंडोरा पीट दिया था? अल्लाह से दुआ करेंगे कि सबका ऐसा चले, और बस यही दुआ करेंगे अल्लाह सबका भला करे। और वो अम्मी वो होटल के पैसों की बात, कि वो अम्मी से मेरा मजाक चलता है, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि इसने कहा था कि अम्मी अगर होटल में खाना मंगाएंगी तो अम्मी से पैसे लेना फनी। कहती है ऐसे मैं मजाक कर रही थी अपनी अम्मी से। ऐसे कौन अपनी अम्मी से मजाक करता है? हो सकता है व्लॉग में देखने में लोगों को वो सच लग रहा हो, क्योंकि सच ही लग रहा था चालू अप्पी। क्या यार तुम तो सही से एक्टिंग भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि जो नए नए आते हैं ना उनको लगता है अपनी अम्मी से पैसे मांग रही है तुम। चलो वो तो पैसों की बात थी। अभी 2 व्लॉग पहले अपनी माँ को क्या कह रही थी, तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए खाने के लिए, क्यों खाती हो तुमने आइसक्रीम क्यों खाई? और ये माँ है भाई जिनको इतनी सी सिंसियरिटी नाम की चीज नहीं, कि अगर घर में बेटी आई है और सब आए हैं और वहां पे कूंडे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रही अल्लाह साहब के साहब आ गए। ऐसे कौन माँ कहता है भाई अपनी बेटी को, जब वो सारे के सारे अपनी बहन को, इनको सबको, अपने दामाद को, ये कैसे रिश्ते हैं इनको? और फिर कहते हैं कि लोग बात पकड़ लेते। अरे बात तो पकड़ेंगे जब तुम पकड़ने वाली बात करोगे तो। और बेटा सब कुछ बच्चों का ही तो है, अपने माँ बाप के लिए कभी बच्चे करते हैं, कभी बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं, कभी ये सब कुछ करते हैं। तो ये वो व्लॉग था जिसमें इसने पूरा सॉरी टू से करा था कि अगर तुम मुझे ऐसे करोगे तो क्या मैं डर के चुपचाप बैठ जाऊंगी, वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। और कोई लड़की होती तो कैमरा भी नहीं उठाती, पर मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं कैमरा भी उठाऊंगी और डॉलर भी छापूंगी और बैंक भी भरूंगी और प्रॉपर्टी भी खरीदूंगी। और मैं चाहता हूँ जैसे ये चालू वैसे ही रहे। चला चालू में बिल्कुल चेंजेस नहीं आने। और तू तो कह रहा 400 किलो की हो जा, 400 किलो की हो जा, जब तो वो बेचारी 80 किलो की ही थी। अब तूने उसे धीरे धीरे करके 150 किलो की कर दा, फिर तू चाहता था कि वो 400 किलो की हो जाए। कहता है देखो लोगों का काम बोलना है, लोग तो बोलेंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बोलकर चले जाएंगे। कहता है जो चंद लोग बैठे हैं उनसे हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे चाहने वाले लोग बहुत हैं। और वो जो चाहने वाले लोग हैं ना, धीरे 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 इस 1.5 साल में, क्योंकि तुमने 1.5 साल पहले ये वीडियो डाली थी, उस 1.5 साल में उन लोगों को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई। क्या करे, तुम्हारी आदतें बदली ही नहीं, तुम सुधरे ही नहीं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि माँ के लिए मांग रहे हैं पैसे, कि माँ ने इतना कुछ किया और माँ से 1500 रुपए मांग रही है। ऑफ कोर्स सच लगेगा, क्योंकि तुम जिस तरीके से कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जितना चालू करती है हम सब के लिए इतना कोई नहीं करता है, वो हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था भाई साहब इसका व्लॉग जिसमें ये सॉरी टू से बोल रही थी। और इसी में अब आप एक बार स्क्रीन पर जरा नजर डालते रहिएगा, जो इस लड़की के इसने क्रूरता से नाखून काटे थे, खुद ने कितने बड़े बड़े नाखून कर रखे और वो भी
अभी दोनों हाथ के, देखिए जरा स्क्रीन पे करके, ये देखिए, ये देखो दोनों हाथ के नेल्स बढ़े हुए हैं। एक हाथ से चलो बढ़ा भी ले, चलो कोई बात नहीं, तो कम से कम एक हाथ से इंसान खाना पीना करना, यानी कि सीधे हाथ के ना बढ़ाए, लेकिन उल्टे हाथ से तो भाई दूसरे काम भी किए जाते हैं। अब मैं खुलकर तो यहाँ पर नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एक बात बताओ, छी कितनी गंदी बात है कि इतने बड़े बड़े नेल्स, वो याद भी नहीं कर सकती मैं। और ये सलाम की बात कर रही है। अब इसकी अम्मी इसके बराबर में बैठी है, उनको नहीं दिख रहा है इसके दोनों हाथ के कितने बड़े बड़े नेल्स हो रखे हैं। बड़े नेल्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ नेल पेंट नहीं लगा रखा, लेकिन इसको बुरा लग रहा था क्योंकि पिज्जा के हाथ अच्छे लग रहे थे वीडियो में, इस बात की जेलेसी थी। लेकिन वही स्क्रिप्ट पकड़ा दी थी पिज्जा के नाम पर, तो भैया अम्मी ने कितनी इस्लामिक बातें बताई। हम तो नहीं बढ़ाने देते बेटे, हमने कभी अपने बच्चों को नहीं बढ़ाने दिया, कभी। ये तो 1.5 साल पहले की बात है, शादीशुदा होने के बाद भी इसने दोनों हाथ के इतने बड़े बड़े नेल बढ़ा रखे हैं। इसको तो यही कह सकते हैं भाई, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत। और ये था चालू अप्पी का सॉरी टू से अपने लिहाज में। क्यों? क्योंकि इसको जो ना वो सारी बातें जो ट्रोलिंग हो रही थी उस टाइम इसको जवाब देना था, तब तो ये चौड़ में आके जवाब दे दिया, क्योंकि तब एक्चुअली फिर भी थोड़े बहुत व्यूज आ रहे थे, सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कमेंट आ रहे थे। लेकिन अब वो सारे के सारे कमेंट हो गए गायब, और वो रिप्लेस हो गए किसमें? चालू अप्पी ऐसे नहीं करना चाहिए था, चालू अप्पी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, चालू तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। अब वो सवाल आ रहे हैं जो जेन्युइन सवाल है। अब सारी दुनिया को हेटर कह दे रहा, सारी दुनिया को हेटर। कोई इसको अगर अच्छी बात बता दे, कॉल आउट कर दे, इसके कंटेंट पे सवाल उठा दे, वो सारी दुनिया इसकी हेटर्स है। ये था इसका रीजन, क्योंकि रमजान में इस तरह का तो ये बना नहीं सकती थी, तो इसने खुद ना बोलकर ये वाली क्लिपिंग चलाकर इस बात को उकसाया है कि मैंने पहले भी वो वीडियो बनाई और मैंने कहा था ना कि मैंने ही डिकोड करा था कि ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।